नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देव योजना यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सुभद्रा योजना अपडेट 2026 पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और ताज़ा जानकारी। सुभद्रा योजना में नई अपडेट जो आई है उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। परिचय। सुभद्रा योजना वर्तमान समय में सबसे चर्चित सरकारी योजना में से एक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें और छोटे छोटे घरेलू तथा स्वरोजगार संबंधी कार्यों में सहायता प्राप्त कर सकें। हाल ही के महीने में सुभद्रा योजना को लेकर कई नए अपडेट सामने आए हैं। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, लाभार्थियों के सत्यापन, भुगतान से संबंधित जानकारी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। यदि आप भी इस योजना के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में विस्तार से बने रहें। बात करते हैं सुभद्रा योजना क्या है। सुभद्रा योजना राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन स्तर में सुधार करना। सरकार का मानना है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं तब परिवार और समाज दोनों का विकास तेजी से होता है। इस योजना का लाभ विशेष रूप से पात्र महिलाओं को निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है। योजना का उद्देश्य। योजना शुरू करने के पीछे सरकार की कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना, परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को समान अवसर देना, महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। सुभद्रा योजना के प्रमुख लाभ। निर्धारित व्यक्ति सहायता, बैंक खाते में सीधे राशि का हस्तांतरण, महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा, स्वरोजगार के लिए सहायता, परिवार की आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। अच्छा, बात करते हैं कौन कौन आवेदन कर सकता है। जैसे राज्य की स्थायी निवासी, निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आने वाली महिलाएं, सरकार द्वारा पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली महिलाएं, आवश्यक दस्तावेज रखने वाली महिलाएं, ये लोग आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों की बात करते हैं, जैसे कि आधार कार्ड है, निवास प्रमाण पत्र है, बैंक पासबुक है, मोबाइल नंबर है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, पहचान पत्र है, आय प्रमाण पत्र है। जो आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हों ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आवेदन प्रक्रिया कैसे करें। सबसे पहले संबंधित सरकारी पोर्टल या अधिकृत सेवा केंद्र पर जाएं। इसके बाद आवेदन फॉर्म भरें, सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जमा करें और जानकारी की जांच करने के बाद आवेदन सबमिट करें। आवेदन सफल होने पर रसीद आवेदन संख्या सुरक्षित रखें। आवेदन के बाद क्या होता है। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है तो पात्र महिला का नाम लाभार्थी सूची में शामिल किया जाता है। इसके बाद निर्धारित समय पर सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है। भुगतान की स्थिति कैसे चेक करें। आर्थिक पोर्टल पर लॉगिन करें। आवेदन संख्या के माध्यम से मोबाइल नंबर से संबंधित विभाग या सेवा केंद्र से संपर्क करके भी आप भुगतान की स्थिति चेक कर सकते हैं। हालिया अपडेट। अभी आए हुए नए अपडेट। सुभद्रा योजना को लेकर हाल ही के समय में कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं। लाभार्थियों के दस्तावेजों का पुनः सत्यापन किया जा रहा है। बैंक खाते और आधार की जानकारी सही होना आवश्यक है। पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से लाभ दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया के पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल सत्यापन विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिन लाभार्थियों की जानकारी अधूरी है उनके आवश्यक दस्तावेज अपडेट करने को कहा जा सकता है। आवेदन करते समय ध्यान रखें केवल सही जानकारी वगैरह भरें। आवेदन और बैंक खाते की जानकारी सही रखें। मोबाइल नंबर सक्रिय रखें। आवेदन संख्या सुरक्षित रखें। किसी भी अफवाह, फर्जी वेबसाइट पर भरोसा न करें। केवल आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। सामान्य प्रश्न, जिसमें पूछे जाने वाले प्रश्न। क्या सभी महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। नहीं, केवल पात्रता पूरी करने वाली महिलाओं को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। क्या आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। यदि सरकार द्वारा ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई तो आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है, अन्यथा संबंधित सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करना होगा। राशि कब मिलेगी। राशि सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया सत्यापन पूरा होने के बाद लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। यदि आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें। सबसे पहले रिजेक्शन का कारण जानें। यदि दस्तावेजों में कोई कमी है तो उन्हें सही करके दोबारा आवेदन का सुधार प्रक्रिया पूरी करें। निष्कर्ष। सुभद्रा योजना महिलाओं के आर्थिक शक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करें, तो आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर सभी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अपने दस्तावेज हमेशा अपडेट करें, केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। दोस्तों, जिन जिन भाई बहनों ने हमारे देव योजना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो। इस पर हम बैक टू बैक योजना के बारे में जानकारी देते हैं। जय हिंद, जय भारत।